गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो क्या उनका कुछ हम लोगों की एस्ट्रोलॉजी से भी कुछ संबंध है? ऐसा है कि ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसका संबंध ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना, प्रत्येक वस्तु से है। और यहां पर तो बड़ा अजीब संयोग भी है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग है और हमारे पास द्वादश राशियां भी हैं। तो उनका जो कनेक्शन है, उनका जो संबंध है, वो तो बड़ा सहज ही हो जाता है, क्योंकि द्वादश मतलब 12 ज्योतिर्लिंग भी है और 12 हमारे पास राशियां भी हैं। अब उनका संबंध किस प्रकार से है, इसके लिए थोड़ा सा परिचय की जरूरत होती है कि आपको अगर राशियों के संदर्भ में और कुछ थोड़ा सा परिचय ज्योतिर्लिंग के संबंध में अगर है तो आप वो संबंध सहज ही समझ लेते हैं। अब वैसे तो जो पुराणों में, शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का संपूर्ण विवरण लिखा गया है। तो शिव पुराण के अंतर्गत द्वादश ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम सोमनाथ, द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बताया गया है कि सबसे पहले किस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, तो सोमनाथ की हुई। इसके पश्चात किसकी हुई, तो बताया गया है कि मल्लिकार्जुन की हुई है। तो इस प्रकार से शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ का सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। अब सोम का अर्थ ही चंद्रमा होता है। तो मैं संक्षेप में केवल एक कहानी आपको बताऊंगा, क्योंकि फिर तो वो बहुत बड़ा विषय हो जाता है ये, कि महाराज दक्ष की जो कन्याएं थी, उन कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। और वो 27 कन्याएं ही आज हमारे 27 नक्षत्र के रूप में विद्यमान है। लेकिन चंद्रमा उन 27 जो कन्याएं महाराजा दक्ष की थी, जिनसे उनका विवाह हुआ था, उसमें से केवल वो रोहिणी से ही प्रेम करते थे और अन्य रानियों की वो उपेक्षा करते थे। और ये बात जब महाराजा दक्ष को पता चली तो उन्होंने चंद्रमा से इसका निवेदन भी किया कि आपकी रोहिणी के अतिरिक्त भी और अन्य रानियां हैं, कृपया उन पर भी आप अपना ध्यान दें। लेकिन चंद्रमा ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन दक्ष महाराज ने क्रोध में आकर के उनको श्राप दे दिया। अब चूंकि चंद्रमा भी सुंदर थे, तो उनको श्राप दे दिया कि तुमको कोढ़ हो जाए। तो सारी सुंदरता का लोप हो गया। अब चंद्रमा बहुत परेशान हुए, विभिन्न देवी देवताओं के पास गए और अंत में उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। और जहां पर आज सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, वो उस प्राचीन काल में प्रभास क्षेत्र कहलाता था। तो वहां पर भगवान शिव जी प्रकट हुए और तब चंद्रमा ने अपनी पूरी व्यथा उनको सुनाई। तब चंद्रमा को उन्होंने अपने आशीर्वाद दे करके, अब चूंकि महाराजा दक्ष का जो श्राप था उसकी भी सम्मान रखना था, इसीलिए 15 दिन चंद्रमा घटते रहते हैं और 15 दिन चंद्रमा अपने प्रकाश में बढ़ते रहते हैं। और वहीं पर फिर चंद्रमा की भक्ति को और चंद्रमा के आग्रह पर भगवान शिव अपने लिंग के आकार में वहीं पर स्थापित हो गए। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सोमनाथ। अब ये जो सोमनाथ है, ये किस राशि से या किसके द्वारा गवर्न होगा,
अब चूंकि सोमनाथ का संबंध चंद्रमा से है और चंद्रमा उच्च का होता है वृष राशि में, इस आधार पर वृष राशि का संबंध सोमनाथ से स्टेब्लिश होता है। तो ये एक तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से ये हमने आपको एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि इसी माध्यम से आप अन्य राशियों और अन्य ज्योतिर्लिंग का संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। अब ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं रामेश्वरम से लेकर त्र्यंबकेश्वर तक, अब एक तो इनका क्रम इनके ज्योतिर्लिंग की स्थापना के अनुसार है, जिसमें कि सर्वप्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सबसे पहले जिस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई वो सोमनाथ है। उसके बाद मल्लिका अर्जुन है, सोमनाथ के बाद मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। उसी क्रम में उसके बाद महाकालेश्वर, जो महाकाल जिनको हम लोग संक्षेप में बोलते हैं, उनकी स्थापना हुई। तो वो एक क्रम है स्थापना के अनुसार, और उसी क्रम में सबसे जो अंतिम है वो है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो सबसे अंत में जिनकी स्थापना हुई। और ये जो क्रम अंकित किया गया है, ये क्रम स्थापना के अनुसार न होकर के राशियों के अनुसार है। अब जैसे रामेश्वरम नंबर 1, तो रामेश्वरम नंबर 1 का अर्थ हुआ कि जो मेष राशि वाले लोग हैं उनके लिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होता है। अब यहां पर एक कि जिन लोगों की मेष राशि है उन लोगों को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन अपने जीवन काल में अवश्य ही करना चाहिए, और जितनी जल्दी कर सकते हैं उतना अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तब रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का ध्यान करके नित्य प्रति एक भक्ति भाव से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का पूजन मानसिक रूप से, वाचिक रूप से अवश्य ही नित्य प्रति जातक को करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नित्य प्रति करते हैं तो इसका लाभ आपको अपने जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेगा। अब हमने अभी आपको सोमनाथ के बारे में बताया कि ये जो वृष राशि है उसके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, इसी प्रकार से मिथुन राशि के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, कर्क राशि वालों के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, सिंह राशि वालों के लिए घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और कन्या राशि वालों के लिए मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग है, और तुला राशि के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अब हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में महाकालेश्वर के बारे में भी बताना उचित समझते हैं कि ये तुला राशि के लिए महाकालेश्वर है। तुला राशि में शनि उच्च का होते हैं, और जो महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है वो काल है, महाकाल नाम से ही सर्वविदित है कि वो काल के काल महाकाल का ये ज्योतिर्लिंग है। मतलब यहां पर भगवान शिव काल के रूप में निवास करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में शनि काल के परिचायक हैं, और शनि उच्च के होते कहां पर है? तुला राशि में। तो महाकाल का जो स्वभाव है, जो कार्य पद्धति है भगवान शिव के रूप में, और जो शनि की कार्य पद्धति है तुला राशि के रूप में, उन दोनों का संगम तुला राशि और महाकालेश्वर के रूप में होकर के, इसलिए ये तुला राशि का प्रतिनिधित्व महाकालेश्वर करता है।
अब इसी क्रम में वृश्चिक राशि के लिए बाबा बैद्यनाथ, धनु राशि के लिए काशी विश्वनाथ, मकर राशि के लिए भीमाशंकर, और कुंभ राशि के लिए केदारनाथ, और मीन राशि के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये जो क्रम है ये राशियों के अनुसार है कि किस राशि के लिए कौन सा ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन राशि के अनुसार यहां पर बन रहा है। और इसी क्रम में राशियों की जो रेमेडी है वो भी ज्योतिर्लिंग के माध्यम से हम समझ सकते हैं। माना किसी का कोई भी राशि एफ्लेक्टेड है, पाप मध्यत्व में है, पापी ग्रहों की उन राशियों पे दृष्टि है, उन राशियों से वांछित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उन राशियों से संबंधित जो ज्योतिर्लिंग हैं, अगर आप उन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भावपूर्वक अगर अपने जीवन में करते हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो भावपूर्वक अपने घर पर ही उस ज्योतिर्लिंग को उस स्वरूप में ध्यान रख करके भक्ति भाव से अगर उसका पूजन कर रहे हैं तब आपको उस राशि से संबंधित जो अशुभ फल हैं या तो वो न्यून हो जाएंगे या फिर उनमें कुछ शुभता आपको अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो ये ज्योतिर्लिंग और ये जो हमारे राशियां हैं उनका बड़ा ही अटूट संबंध है, और ये अटूट संबंध शिव पुराण के माध्यम से आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद।